आप देख रहे हैं अनहोनी। अनहोनी में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है अतुल जी ने। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अतुल है और मैं जो आपको घटना बताने जा रहा हूँ वो घटना आज से 30 साल पहले मेरे दादाजी के साथ घटी थी। वो घटना एक ऐसी घटना थी जिसने दादाजी को पूरी तरह से झंझोड़ कर रख दिया। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि उस समय मेरे दादाजी शहर से काफ़ी दूर हमारे गांव में रहा करते थे। हमारा गांव शहर से लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर था। शहर से काफ़ी दूर होने के कारण हमारे गांव में उन दिनों लोगों की आबादी काफ़ी कम हुआ करती थी और जो कुछ लोग रहा भी करते थे उनका शहर से कोई ताल्लुक नहीं था। बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम पड़ने पर लोग शहर जाते थे। उस समय हमारा गांव चारों ओर से जंगलों से घिरा हुआ था। ऊपर से काफ़ी पहले की बात होने के कारण उस वक्त हमारे गांव में बिजली की भी कोई सुविधा नहीं हुआ करती थी, जिस कारण अंधेरा होने के बाद चारों ओर घना काला अंधेरा छा जाया करता था। लोग अंधेरे से बचने के लिए उस वक्त बैटरी टॉर्च या फिर लालटेन का सहारा लिया करते थे। वैसे तो अंधेरा होने के बाद गांव वाले अपने घर से बाहर नहीं निकला करते थे। साथ ही साथ उस समय गांव में जंगली जानवरों का भी आतंक काफ़ी ज़्यादा था। दरअसल घटना कुछ यूं है कि उन दिनों दादाजी को सुबह सुबह टहलने का काफ़ी शौक हुआ करता था, तो दादाजी हर सुबह सुबह टहलने निकल जाया करते थे। ऐसे ही एक दिन दादाजी सुबह सुबह उठकर टहलने निकल गए। ठंड का मौसम होने के कारण बाहर काफ़ी ज़्यादा कोहरा था, इतना ज़्यादा कि आसपास का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उस सुबह दादाजी टहलने खेतों की तरफ जाया करते थे, तो वो खेतों की तरफ चलते बने। दादाजी टहलते टहलते घर से काफ़ी निकल आए थे आगे। उनको खेत के कच्चे रास्ते के किनारे एक चमकता हुआ चीज़ दिखा। उस चमकती चीज़ को देखकर दादाजी उस चीज़ के पास गए, तो वहाँ जाकर उन्होंने देखा कि वो चमकती चीज़ कुछ और नहीं बल्कि एक आईना है। उस आईने की डिज़ाइन बनावट काफ़ी अच्छी थी और वो आईना दादाजी को काफ़ी पसंद आया, जिस पर दादाजी ने तुरंत उस आईने को ज़मीन से उठा लिया और अपने हाथ से पोंछकर उसे अपने चेहरे पर देखने लगे। कुछ देर अपने चेहरे को निहारने के बाद दादाजी ने उस आईने को अपने जेब में डाला और घर की तरफ चलते बने। घर पहुंचकर उन्होंने आईने को खुद के कमरे में रख दिया और अपने दिनचर्या के काम में लग गए। अब तक तो सब कुछ ठीक ही चल रहा था, मगर आगे क्या होने वाला है ये दादाजी कहाँ जानते थे। दिन खत्म होने के बाद शाम ने धीरे धीरे अपना डेरा जमाना शुरू कर दिया और देखते ही देखते रात के अंधेरे ने पूरी तरह से आसमान को ढक लिया। अंधेरा होने से पहले गांव वालों के साथ साथ दादाजी भी अपने घर लौट चुके थे। रात के 8 बजे सभी गांव वाले उस समय खाना खाकर सो जाया करते थे। उस दिन भी रात के 8 बजे तक दादाजी खाना पीना खाकर सोने अपने कमरे में चले गए। दिन भर का काम करके दादाजी काफ़ी थक चुके थे, जिस कारण बिस्तर पर लेटते ही नींद ने उनके अपने आगोश में ले लिया, जिसके बाद उनकी आंख सांस लेने में तकलीफ होने के कारण खुली। आंख खुलते ही उन्होंने देखा कि कमरे में काफ़ी धुआं फैला हुआ है, तो दादाजी झटपट से उठकर बिस्तर पर बैठ गए और चारों तरफ नज़रें दौड़ाकर ये देखने लगे कि आखिर धुआं आ कहाँ से रहा है। इधर उधर नज़रें घुमाते वक्त दादाजी की नज़र उस आईने पर गई जिसे दादाजी ने सुबह पाकर लाया था। उस कमरे में धुआं कहीं और से नहीं बल्कि उसी आईने से निकल रहा था। ये देखकर दादाजी झटपट से उतर खड़े हुए। दादाजी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है, जिस आईने से धुआं कैसे निकल सकता है। थोड़ा थोड़ा अब दादाजी को भी डर लगने लगा था, फिर भी दादाजी हिम्मत जुटाकर उस आईने की तरफ आगे बढ़ने लगे। और जब दादाजी उस आईने के पास पहुंचकर उस आईने को देखें तो उनका सर घूमने लगा और उनके हाथ पैर कांपने लगे, क्योंकि उस आईने में देखने से दादाजी को खुद की शक्ल नहीं बल्कि एक शैतान की शक्ल दिखाई पड़ रही थी। उस भूत की आंखें खून की तरह लाल चमक रही थी
और वो धुआं कहीं और से नहीं बल्कि उस शैतान के मुंह से निकल रहा था। ये देखकर दादाजी ज़ोर ज़ोर से कांपने लगे और उनको पता चल गया कि वो एक बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। जिसके बाद दादाजी ने उस आईने को उठाकर खिड़की से बाहर फेंक दिया। खिड़की से बाहर फेंकते ही वो आईना ज़मीन में ना गिरकर हवा में उड़ने लगा और साथ ही साथ अब उस आईने से एक हंसी की आवाज़ भी आने लगी थी जो उसी भूत की थी। उस हंसी की आवाज़ को सुनकर दादाजी ज़ोर ज़ोर से चीखने लगे और भागकर घर के सभी लोगों को जगाने लगे। उनकी चीख को सुनकर घर के सभी लोग उठ गए, जिसके बाद दादाजी ने सभी को जाकर वो आईना दिखाया, मगर अब वो आईना वहाँ नहीं था। घर वालों को पूरी बात बताने के बाद कुछ दिन तो सब कुछ ठीक से गुजरा। दादाजी भी धीरे धीरे अब उस हादसे को भूलने लगे, मगर उन्हें कहाँ पता था कि अभी उनके साथ क्या क्या होने वाला है। कुछ दिन बाद दादाजी काम से किसी रिश्तेदार के घर गए थे, तो उनको वहाँ से निकलते निकलते शाम हो गई। जिसके बाद दादाजी ने अपना साइकिल उठाया और अपनी घर की तरफ निकल पड़े। कुछ देर साइकिल चलाने के बाद पूरी तरह से अंधेरा हो गया, जिस पर दादाजी ने अपना टॉर्च निकाला और हल्की टॉर्च की रोशनी के सहारे आगे बढ़ने लगे। रास्ता पूरी तरह से सुनसान और दोनों तरफ जंगलों से घिरा हुआ था। साथ ही साथ बीच बीच में आ रही जंगली जानवरों की आवाज़ें एक पल को पूरे माहौल के सन्नाटे को तोड़ दे रही थी। अभी दादाजी साइकिल चलाते हुए आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी अचानक दादाजी का साइकिल खुद ब खुद चलते चलते रुक गया। मगर ऐसा कैसे हो सकता है? अचानक कोई भी साइकिल चलते चलते बिना ब्रेक दबाए कैसे रुक सकती है? ये देखकर दादाजी काफ़ी चिंता में पड़ गए कि आखिर ये हो क्या रहा है। कि तभी अचानक जंगल से वही आईना हवा में उड़ता हुआ बाहर आया। उस आईने को वापस देखकर दादाजी का सर घूमने लगा कि तभी उस आईने के अंदर से वो शैतान निकलकर दादाजी के सामने आ खड़ा हुआ और एक भारी आवाज़ में बोला, उस दिन तो तू बच गया मगर आज नहीं बचेगा। इतना बोलकर उस शैतान ने दादाजी का गला पकड़ लिया। उस शैतान ने दादाजी का गला इतना ज़ोर से पकड़ा था कि दादाजी वहीं बेहोश होने लगे। कि तभी वहाँ पता नहीं कहाँ से 2-4 लोग आ गए जिन्होंने दादाजी को बचा लिया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।